हाँ। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। संस्कृत के अनुरागी और संस्कृत के प्रेमियों, आज मैं आप लोगों को आरण्यक साहित्य के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा कि आरण्यक साहित्य क्या है। और ये आरण्यक साहित्य किस प्रकार से अरण्यों में रह करके, जंगलों में रह करके ये कार्य करता रहा और क्या प्रभाव इसका पड़ा, इस विषय में भी हम आपसे परिचर्चा करने वाले हैं। देखिए, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो वेद हैं, उन वेद के भागों को अगर हम देखें तो आरण्यक साहित्य के रूप में ये वेद और वेदों की व्याख्या करने में सहायक रहा है। वैदिक साहित्य के तृतीय क्रम में आरण्यक साहित्य का क्रम आता है और अरण्य शब्द से भूय प्रत्यय करने पर आरण्यक शब्द बना है। कहा भी गया है, अरण्ये भवम इति आरण्यकम्। जिनकी रचना नगरों, ग्रामों में, ग्रामों से दूर अरण्यों वनों में हुई हो, भी आरण्यक कहलाते हैं। अरण्ये भवम इति आरण्यकम्, जिनकी रचना नगरों, ग्रामों से दूर अरण्यों में हुई हो, वे अरण्य कहलाती है। सायणाचार्य ने इन्हें अरण्य या वनों में पढ़ाए जाने के कारण, अध्ययन अध्यापन के कारण आरण्यक कहा है। वन में रहने वाले सतत स्वाध्यायी वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ है और कहा भी गया है कि मंत्र ब्राह्मण योर वेदा नाम ध्येयम। वेद, मंत्र तथा ब्राह्मण के सम्मिलित अभिधान को आरण्यक कहा गया है। और ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के मध्य की कड़ी अगर हम आरण्यक को कहें, आरण्यक ग्रंथों को कहें, तो कह सकते हैं। इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप हैं और उपनिषदों के पूर्व रूप है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप, क्योंकि संहिता, ब्राह्मण, आरण्य के तीसरा क्रम, तो ब्राह्मण के अंतिम रूप। अब इसके बाद आरण्यक के बाद आता है उपनिषद। तो उपनिषदों की पूर्व पीठिका कहें, पूर्व रूप कहें, तो ये आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। अब हम देखें कि आरण्यक ग्रंथों में ऐसा क्या विषय वर्णित है जो कि वेदों को सरल करने में, वेदों की व्याख्या करने में निमित्त भूत है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों का जो मध्य सेतु अगर कुछ है तो वो आरण्यक ग्रंथ है। उसको जोड़ने वाली कड़ी अगर कोई है तो आरण्यक ग्रंथ है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप है और उपनिषदों के पूर्व रूप। ये मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि उपनिषदों में वर्णित आत्मविद्या, सृष्टि, तत्वज्ञान आदि रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों की विषय वस्तु का उद्गम आरण्यक ग्रंथ है। आरण्यक ग्रंथों के सांकेतिक तथ्यों का विस्तार उपनिषद है। आरण्यक ग्रंथों में जो सांकेतिक संकेत दिया गया है जिन विषयों का, उनका विस्तार अगर देखने को मिलता है तो उपनिषद है। आरण्यक ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य यज्ञानुष्ठानों की आध्यात्मिक व्याख्या, अध्यात्म परक भाग भाषा शैली में करना, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की कर्म कांड परक व्याख्या की गई। आरण्य ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? अनुष्ठानों की आध्यात्मिक व्याख्या अध्यात्म परक शैली में करना।
जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की कर्म कांडात्मक या कर्म कांड परक व्याख्या की गई है। वैदिक यज्ञों के धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों के विवेचन के साथ इनमें प्राण विद्या की महिमा, कालचक्र, यज्ञोपवीत एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक अनेक तथ्यों का सविस्तार विवेचन भी आरण्य ग्रंथों में मिलता है। तो देखें हम तो वैदिक यज्ञों की धार्मिक, आध्यात्मिक पक्षों का विवेचन इन आरण्य ग्रंथों में है। साथ में प्राण विद्या की महिमा, कालचक्र, यज्ञोपवीत, सांस्कृतिक ऐतिहासिक अनेक तथ्यों का सविस्तार विवेचन आरण्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। अब हम देखें कि आरण्य ग्रंथों की संख्या क्या है। तो आरण्य ग्रंथों की संख्या के विषय में हम चर्चा करें। जैसे कि हमने पूर्व में देखा कि जो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन से थे, वो नाम गिनाए गए थे आपको। ठीक उसी प्रकार से हम देखें कि आरण्य ग्रंथों की संख्या क्या है। आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना के समन्वय आरण्य ग्रंथों की संख्या, जो आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म और उपासना के समन्वयक जो हैं, ऐसे आरण्य ग्रंथों की संख्या 1130 मानी जाती है। वर्तमान में केवल 7 आरण्य ग्रंथों की उपलब्धता है। ऐतरेय आरण्य, सांख्यायन आरण्य, बृहदारण्य, तैत्तिरीय आरण्य, मैत्रायणी आरण्य, तवलक्कार आरण्य, छांदोग्य आरण्य। ऋग्वेदीय आरण्यकों की अगर हम चर्चा करें तो ऐतरेय आरण्य और सांख्यायन आरण्य, ये जो है ये ऋग्वेदीय आरण्यक हैं। अब ऐतरेय आरण्यक जो ऐतरेय आरण्यक है, यह 5 भागों और 17 अध्यायों में विभक्त है और इसका संबंध ऋग्वेद से है। प्रथम 3 भाग के रचयिता महिरास ऐतरेय हैं, जो महाव्रत, प्राण विद्या एवं पुरुष का वर्णन करते हैं। इसमें महाव्रत का वर्णन है, प्राण विद्या का वर्णन है एवं पुरुष का वर्णन इसमें किया गया है। सांख्यायन आरण्यक जो है, तो सांख्यायन आरण्यक की अगर हम बात करें, सांख्यायन आरण्यक ये 15 अध्यायों में विभक्त है और ऐतरेय के समान महाभारतों आदि विषयों का विवेचन करता है। इसके तीसरे से 6वें अध्याय तक के भाग को कौशिकी उपनिषद के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो ऋग्वेदीय आरण्यक है, ये कौशिकी उपनिषद, जो ये जो सांख्यायन आरण्यक है, ये सांख्यायन आरण्यक ऐतरेय आरण्यक के समान से महाभारत में है और इसके तीसरे से 6वें अध्याय तक के भाग का वर्णन कौशिकी उपनिषद में वर्णित है। अर्थात कौशिकी आरण्यक, कौशिकी नामक उपनिषद का जो मुख्य आधार ग्रंथ है, आकर ग्रंथ है, स्रोत ग्रंथ है, वो कौशिकी उपनिषद है। अब हम देखें यजुर्वेदी आरण्य। यजुर्वेदी आरण्यकों की हम बात करें तो बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक। तो इसमें हम देखें बृहदारण्यक में यजुर्वेद की दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। इसमें यज्ञों के रहस्यों एवं उपनिषदों के विषयों का आध्यात्मिक प्रचुरता के साथ इसका वर्णन किया गया है। इसी कारण से उपनिषदों में गिना जाता है बृहदारण्य को उपनिषद। ठीक है। तैत्तिरीय आरण्य कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा पर आधारित है। इसमें 10 प्रपाठक हैं, जिनमें अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि 5 महायज्ञों का वर्णन एवं यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम निर्देशक और विवेचक यह तैत्तिरीय आरण्यक है। वैदिक ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, तैत्तिरीय आरण्यक में
यज्ञोपवीत आदि का सबसे प्रथम वर्णन यहाँ मिलता है। इसके प्रपाठों को अरण कहते हैं। जैसे इसका 7वां 8वां प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। इसमें भृगु संवाद, ब्रह्म विद्या का उपदेश, ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से इष्ट उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैत्रायणी आरण्यक जो है ये यजुर्वेद की कृष्ण शाखा पर, या ये कहें कृष्ण यजुर्वेद की शाखा पर आधारित मैत्रायणी आरण्यक और उपनिषदों दोनों का मिश्रण है। इसमें 7 प्रपाठक है। सामवेदी आरण्यक की बात करें तो इसके 2 भेद हैं, तवलकार आरण्यक और छांदोग आरण्यक। अर्थात सामवेद के जो 2 आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, तवलकार आरण्यक और छांदोग आरण्यक, यह ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों का मिश्रण है। इसमें 4 अध्याय हैं, वे अनुवाकों में विभक्त हैं। तवलकार आरण्यक को जैमिनीयोपनिषद भी कहते हैं। तो जो तवलकार आरण्यक है इसको जैमिनीयोपनिषद कहा गया। छांदोग आरण्यक क्या है? छांदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय को छांदोग्य आरण्यक के नाम से अभिहित किया गया है। अथर्ववेदी आरण्यक, इसमें कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि जो आरण्यक ग्रंथ हैं वो कैसे हैं, जो वैदिक साहित्य के तृतीय क्रम पर आते हैं वो आरण्यक है। अरण्य शब्द से व्यूह प्रत्यय करने पर आरण्यक शब्द बना है। कहा है अरण्य भवमिति आरण्यकम। और जो जंगलों में, वनों में, वन खंडों में लिखे गए, नगरों ग्रामों से दूर होकर के लिखे गए, सो वो आरण्य कहलाए। अर्थात वन में रहने, आचार्य सायण तो यहाँ कहते हैं कि वन में रहने वाले सतत स्वाध्यायी वानप्रस्थ आश्रम वासियों के उनके जीवन को संन्यासमय बनाए रखने के लिए, उनके जीवन चरित्र को व्यवस्थित करने के लिए ये आरण्यक ग्रंथ लिखे गए या उनका प्रणयन हुआ। अर्थात जो जंगलों में, वनों में, वन खंडों में अध्ययन और अध्यापन कराए जाते थे, पढ़े और पढ़ाए जाते थे, और उसके कारण ही इसे आरण्यक कहा गया। और ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच का मध्य सेतु है। और ब्राह्मणों का अंतिम रूप है तो उपनिषदों का पूर्व रूप है, पूर्व पीठिका है। और आरण्य ग्रंथों में हम अगर देखें तो आत्मविद्या, सृष्टि, तत्व ज्ञान, रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों की विषय वस्तु का उद्गम आरण्य ग्रंथों में हुआ है, वर्णित है। और आरण्य ग्रंथों के संकलित तथ्यों का विस्तार अगर कहीं मिलता है तो उपनिषदों में है। इससे ये सिद्ध होता है कि उपनिषदों में जो विषय वस्तु वर्णित है तो वो आरण्यक से ही आई है। आरण्यक ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद यज्ञ अनुष्ठानों की आध्यात्मिक दार्शनिक व्याख्या करना है, क्योंकि हमने देखा ब्राह्मण ग्रंथों में इन यज्ञों की कर्म कांडात्मक व्याख्या की गई है। और चूंकि देखेंगे वैदिक यज्ञों के धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक पक्षों का विवेचन किया गया है। और आरण्य ग्रंथों में प्राण विद्या, कालचक्र, यज्ञोपवीत, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अनेक तथ्यों का वर्णन है। और मुख्य रूप से आरण्य ग्रंथों की संख्या 1130 है, लेकिन वर्तमान में हमें केवल 7 आरण्य ग्रंथों की उपलब्धता होती है। मैंने आपको विषय वस्तु सहित बताया था, और आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, नाम आपने पुनः से सुन लीजिएगा। ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, तवलकार आरण्यक और छांदोग आरण्यक, ये 7 आरण्य ग्रंथों के नाम हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आरण्य ग्रंथों के विषय में जाना, समझा, और आरण्य ग्रंथों का हमने आलोडन भी किया। और आगे की विषय वस्तु अगर आपको जानना हो, समझना हो, तो आप इन आरण्य ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें। और मैं तो ये कहता हूं, संस्कृत के अनुरागी ही नहीं, जो भारतीय संस्कृति के प्रेमी हैं उनके लिए भी, जो आध्यात्मिक प्रेमी हैं, दार्शनिक हैं, उन सब के लिए
इन आरण्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और जो ये सोच रहे हैं संसार से जो ऊब गए हैं, संसार को छोड़ना चाहते हैं, संसार का परित्याग करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी इन आरण्य ग्रंथों का अध्ययन करके अपने संन्यास मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, संन्यास मार्ग को दृढ़ कर सकते हैं, और वैराग्य में डूब करके आप उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं जो आध्यात्मिक विद्या, ब्रह्म विद्या आरण्य ग्रंथों में भरी पड़ी है। ये हमारा भारतीय साहित्य है और भारतीय साहित्य की मनीषा है और भारत की ज्ञान परंपरा के ये ग्रंथ है। इन ग्रंथों का अध्ययन आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप, अगर आप केवल इन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करेंगे या आपने अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया और उन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद में आप रूढ़िवादी हो गए, तो कम से कम आप इन ग्रंथों का अध्ययन करके अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आप एक पक्ष पर ध्यान नहीं देंगे, आप दोनों पक्षों पर ध्यान दे सकते हैं। आप अपनी संस्कृति पर, वैदिक संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर, जैन संस्कृति पर, आप भारत देश में प्रचलित उस हर संस्कृति पर और हर संस्कृति के अध्येताओं से मेरा निवेदन है कि आप कभी भी, आप अगर शोधार्थी हैं, शोधात्मक वृत्ति रखते हैं, तो आपको इन ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है और उनका अध्ययन आपको करना ही चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जन शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। मैं पुनः अगली कक्षा में आपके सामने उपस्थित होऊंगा।